हेलो एवरीवन। 11:30 बज रहे हैं रात के। आप स्क्रीन पर टाइम देख सकते हैं ऑलरेडी। आज मेरा ऑफिस बहुत ज़्यादा लंबा चल गया और बच्चा भी सो नहीं रहा था, तो मेरा प्लान नहीं हो पा रहा था रिकॉर्ड करने का। बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है, और सेशन को आगे बढ़ाने की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जितनी भी देर तक मुझसे हो पाएगा आई विल डू इट, दो कि बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हूँ मैं। बिलीव नहीं कर सकते हाउ मच। एनीवेज, लेट्स कम टू द पॉइंट। कल मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप करने वाली बात की थी, क्योंकि उनका कोई सोर्स हमने पहले पढ़ा नहीं था। जैसे सब में हम पढ़ रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो मैं चाहती हूँ कि सबका हम थोड़ा थोड़ा एटलीस्ट कंसेप्ट पढ़ लें एंड देन हम आगे बढ़ें। उसका मैंने बोला कि हम बुक से करेंगे, तो जब मैं बुक से स्टार्ट करूँगी, एक्चुअली में द थिंग इज़ कि बुक जब भी मैं स्टार्ट करूँगी, सो आई वुड नॉट हैव दैट, मतलब अभी कंटेंट क्रिएशन के लिए जो जो भी चीज़ें चाहिए होती है ना, मेरे पास है नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि वो मैं एक स्टैंड रखूँ एंड देन माइक रखूँ, फिर एडिटिंग एंड ऑल बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और उतना है नहीं मेरे पास। आई जस्ट वॉन्ट कि मैं जहाँ तक भी रीच कर सकूँ, जो जो मेरे पास चीज़ें हैं उससे करूँ। तो हम सोर्सेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट कर रहे हैं। पहला है इसमें, अब शुरू करते हैं। अ मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीज़ कि जो हमारा मेजर इन 1935 वाला जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, वो कहीं ना कहीं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की तरह ही माना जाता है। ब्लूप्रिंट ही बोल दिया इन्होंने। तो ये क्वेश्चन अगर कहीं फंस जाते हैं कि ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको कहते हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कहते हैं। फिर आता है रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, ये सारी चीज़ें हमारे बेस के लिए है, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। ये रूल ऑफ लॉ हो गया कि, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, है ना। दो टाइप की होती हैं, प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री। तो हमारा कौन सा, पार्लियामेंट्री। फिर हमारे यहाँ पे कैबिनेट सिस्टम है, सिंगल सिटीजनशिप है। जैसे कि यूएस में नहीं होती सिंगल सिटीजनशिप, वहाँ पर ऑल ओवर कंट्री की एक होती है। फिर आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ पे स्टेट होती हैं जो उनको, जैसे कनाडा के हैं तो वहाँ की सिटीज़नशिप होगी, और ओवरऑल फिर आपको एक यूएस की सिटीज़नशिप अलग होगी। तो दो होती हैं वहाँ पे, बट यहाँ पे हम सिर्फ इंडियन है। देन बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, जैसे लोकसभा राज्यसभा, हमें पता ही है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स हैं यहाँ पे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रेरोगेटिव रिट्स आर प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन। ये सारा कहाँ से इन्होंने बोरो किया, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। क्या क्या चीज़ें, एक तो रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रेरोगेटिव रिट्स। टोटल 8 चीज़ें हो गई जो कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रिटेन से बोरो हो रखी हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। मोस्टली ये जुडिशियल वाली चीज़ें देखना आप, ठीक है। फिर फंडामेंटल राइट्स हो गई, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट हो गई, और प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीचमेंट का प्रोसीजर क्या है, या फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल क्या है। ये सब कहाँ से लिया है हमने, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। अभी तक हम ऊपर जो देख रहे हैं ना, मोटा मोटा तो स्ट्रक्चर जो लिया है इन्होंने, लिया है ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर स्ट्रक्चर के अंदर की जो मेन चीज़ है, जैसे जुडिशरी हो गई, फंडामेंटल राइट्स हो गई, वाइस प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाएंगे, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडीज़ हैं हमारे सिस्टम की। तो ये कहाँ से लिया है इन्होंने, यूएस से। फिर आते हैं डीपीएसपी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ, कैसे इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा, आर प्रोविजन इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया है, डीपीएसपी, प्रेसिडेंट को ऐसे इलेक्शन होगा। फिर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का जो राज्यसभा के मेंबर बनते हैं उनका नॉमिनेशन कैसे होगा, 2-3 चीज़ें ही हैं। फिर फेडरेशन विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, मतलब ऐसी फेडरेशन हो जिसमें सेंटर स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो सबके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो ज़रूरी भी है ये। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जैसे जो भी ये लॉ वगैरह बना रहे होते हैं तो उसमें ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। रेजिड्यूरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन दी सेंटर, जो भी बची बुची पावर्स हैं वो सारी किसको दे दी जाए, सेंटर को दे दी जाए। बची बुची इन द सेंस ज़्यादा ज़रूरी वाली होंगी वो, ठीक है।
एंड अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर प्रोविजन बोरोड बाय द फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कनाडा। ठीक है जी। तो हमने देखा कि ब्रिटेन से क्या बोरो किया, यूएस से क्या किया, आयरलैंड से क्या किया और कनाडा से क्या किया। फिर आता है, अब हम जॉइंट सिटिंग के बारे में बहुत सुनते हैं, ठीक है। ये कहाँ से किया है इन्होंने? जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, फ्रीडम ऑफ ट्रेड हो, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स ऑफ आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम स्किप कर देते हैं बट पेपर में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको ना 2-3 बार एटलीस्ट पढ़ेंगे हम, जिससे कि ये पक्का हो जाए हमारा। फिर इमरजेंसी से रिलेटेड जो प्रोविज़न है, सिर्फ फाइनेंशियल इमरजेंसी को छोड़ के, वो जर्मनी से लिया है इन्होंने। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ फ्रॉम जापान, प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साउथ अफ्रीका से। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, जो हम प्रियम्बल में भी देखते हैं, इन द प्रियम्बल आर इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसएसआर। द रिपब्लिकन सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन द प्रियम्बल आर बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रांस। देखो कितनी जगह से इन्होंने ये लिया है, ये इन्होंने इवन मोटे मोटे बताए होंगे, सारे तो बताए भी नहीं होंगे, कुछ सोर्सेज बता दिए हैं। ठीक है, एक बार नज़र डाल लेते हैं फिर से। ठीक है, ब्रिटेन से क्या क्या लिया हुआ है? रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड प्रेरोगेटिव रिट्स। फिर प्रियम्बल, जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट, प्रेसिडेंट को कैसे हटाना है, या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे हटाना है, यूएस से। फिर डीपीएसपी हो गया सॉरी, और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होगा, और काउंसिल ऑफ स्टेट्स जो हैं राज्यसभा में जो नॉमिनेट किए जाते हैं उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये सब आयरलैंड से। स्ट्रॉन्ग सेंटर होना चाहिए, जुरिस्डिक्शन एडवाइसरी हो सुप्रीम कोर्ट की, रेजिड्यूरी पावर सेंटर को मिल जाए, गवर्नर कैसे अपॉइंट होंगे सेंटर के थ्रू, ये सब कनाडा से। फिर जॉइंट सिटिंग दोनों हाउसेस की, लैंग्वेज क्या होगी प्रियम्बल की, कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स ऑफ कंकरेंट लिस्ट का ये सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। इमरजेंसी रिलेटेड प्रोविजन फाइनेंशियल वाले को छोड़ के जर्मनी से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जापान से, और प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा साउथ अफ्रीका। फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन द प्रियम्बल इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसएसआर। और रिपब्लिकन सिस्टम जो प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी है वो प्रियम्बल में। ये यहाँ पे ना कन्फ्यूजन हो सकती है क्योंकि दोनों में प्रियम्बल के कुछ कुछ पार्ट कहीं कहीं से लिए हैं। मेन कहाँ से है? एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला पार्ट, और ये जो आइडियल्स ऑफ जस्टिस है, एक तो यूएसएसआर ये वाला प्रियम्बल में है और फ्रांस वाला प्रियम्बल में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आते हैं अब क्वेश्चंस पे। जो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम विच वन इज सुप्रीम? क्या सुप्रीम है? सुप्रीम कोर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, रिलीजन। दैट इज़ वेरी ऑब्वियस, कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा सुप्रीम कुछ नहीं है यहाँ पे, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही होना चाहिए इसका आंसर, वैसे है ना, यही है ना आंसर नीचे। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन ही है, जो भी है सब कुछ उसी को लेके सारी चीज़ें की जाती हैं। फिर आता है ये कि जो ये है, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। जुडिशियल रिव्यू हमने देखा था ना, जहाँ पे ज़्यादा जुडिशियल बातें चल रही थी यूएस में, तो ये हमारा हो जाएगा यूएस। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का कहाँ से लिया गया। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ द सिस्टम ऑफ जुडिशियल रिव्यू एग्जिस्ट इन इंडिया ओनली, यूएस से ओनली, इंडिया एंड यूएस यूके। ओनली वाला तो नहीं होगा यार, जब जुडिशियल रिव्यू हमने उनसे बोरो किया तो वहाँ तो हो गई ना, तो इंडियन एंड यूएस से होना चाहिए इसका आंसर, है ना, तो दैट्स वेरी ऑब्वियस। एंड देन फिर हम आते हैं इस पे, यहाँ पे पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉमन बिटवीन द फेडरल सिस्टम ऑफ इंडिया एंड अमेरिका। क्या क्या कॉमन है? सिंगल सिटीजनशिप तो नहीं है, मैंने बताया ही था। 3 लिस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, डुअल जुडिशियल सिस्टम, a federal supreme court for interpretation of constitution. List of constitution भी नहीं, I think dual judicial system में भी, या फिर D, I'm not sure, but most probably is C मेरे हिसाब से। तो देखते हैं इसका क्या है। D है, फेडरल सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
हो सकता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। IAS प्री 1993 में पूछा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फेडरल कोड for interpretation of constitution is common in both the Indian and American federal system, while in the US there is one judicial system at the union level and another at the state level. There is an absence of 3 lists in the constitution. देखो ये चीज़ ना इसलिए आप ये पढ़ सकते हैं बिकॉज ना कई बार मेंस के क्वेश्चन में इसका सीधा कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो यूएस के कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो क्या है, वहाँ पे एक जुडिशियल सिस्टम यूनियन लेवल पे और यहाँ पे स्टेट लेवल पे कि यहाँ इंडिया में एक ही है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। देर इज़ एन एप्स मतलब स्टेट्स में भी है, लेकिन जो सबसे स्ट्रॉन्ग है ना, हाईएस्ट अपील जहाँ पे जाके की जा सकती है वो सुप्रीम कोर्ट है ना। कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर आपको नहीं जस्टिस मिल रहा बाकी लोअर कोर्ट्स में, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। आपकी फंडामेंटल राइट अगर कहीं पे उनका हनन हो रहा है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में रिट जारी करवा सकते हैं। तो देर आर सो मैनी वेज कि जहाँ पर हमको एक्सेस दिया है, मतलब लिखा तो है ये सब चीज़ें, अब वो है कितना कितना नहीं वो हम सब जानते हैं कि जो भी हम ये सब कुछ पढ़ रहे हैं इसका इम्प्लीमेंटेशन वी ऑल नो दैट। तो ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे तो वी डोंट नो, कंटेंट हटवा दे कोई क्या कर दे, बट जो सच है तो वो है। और आई थिंक ये हर जगह ही हाल है ऐसा, जस्टिस कहीं नहीं है, बस चीज़ें एग्जिस्ट भले ही करती हो। तो खुद से सही रहो, बाकी जस्टिस की उम्मीद ऐसे इधर उधर चक्कर खा के कभी इधर जा रहे उधर जाके तो आई डोंट थिंक सो यहाँ पे पॉसिबल है। गरीबों को तो बेचारों को सच्ची नहीं मिलता होगा जस्टिस ना, तो पैसे ही इतने खर्च करने पड़ते हो जहाँ जस्टिस पाने के लिए। फ़ायदा क्या है उस जस्टिस का जहाँ पर बंदा बेचारा बिल्कुल खाली हो जाए। ऐसा जस्टिस चाहिए क्या किसी को? नहीं चाहिए भाई। तो हमारे लिए नहीं किसी काम का ये जस्टिस। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, हमें तो पेपर पे ध्यान देना है फ़िलहाल, तो जस्टिस बाद में देखते हैं। फिर ये हो गया जी। नेक्स्ट है द फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फीचर ऑफ फेडरल सिस्टम ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अभी देखा था हमने ऊपर और आंसर भी दिख ही रहा है आपको, मैं हाइड ही नहीं कर पा रही यहाँ पे आंसर। तो कनाडा, ठीक है, इनको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है, जितना हो सके। फिर है दी इंडियन फेडरलिज्म इज़ बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ विच कंट्री। अभी ही तो बताया है यार इसमें, कनाडा है ना। फिर है द कंसेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम अ यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। भैया मुझे नहीं पता इसका आंसर, तो लग तो ब्रिटिश वाला ही रहा था क्योंकि ब्रिटिशर्स राज करके गए थे तो उस हिसाब से, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका फिर भी, जिससे कि कुछ बात बन पाए हमारे लिए। एक्सप्लेनेशन है द कंसेप्ट ऑफ अ यूनियन ऑफ स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन डिराइव फ्रॉम द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट 1867, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैनेडा। According to Article 1 of the Indian Constitution, India, that is Bharat, shall be a union of state. ठीक है, ये आर्टिकल 1 में बोला जाता है। According to the Constitution, Constituent Assembly Debates, Volume 7, the Drafting Committee considers the following: the language of the British North America Act 1867, it would not be appropriate to describe India as a union, although its constitution may be federal in स्ट्रक्चर। तो इंडिया को क्या पता है, यूनियन ऑफ स्टेट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये डिराइव यहाँ से हुआ है। बाकी ये बोलते हैं हम जिस हिसाब से यूनियन यहाँ पे बताया जा रहा है वो अप्रोप्रिएट नहीं है इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए, भले ही वो फेडरल है स्ट्रक्चर में। ओके, नेक्स्ट आते हैं कंकरेंट लिस्ट इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन बाय। कंकरेंट लिस्ट, I think it was from Soviet Union, I think so. No, it's from Australia. मेमोरी अच्छी नहीं है मेरी ज़्यादा। ओके, नेक्स्ट आते हैं
द आइडिया ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन बोरोड फ्रॉम. कॉन्करेंट लिस्ट अभी बताया ना ऊपर, ऑस्ट्रेलिया. अच्छा, एक चीज़ और, आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप लोगों को मतलब जेन्युइनली अगर थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है ना ये कंटेंट, तो आप अगर कोई कमेंट करें ना तो मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिलेगा कि मेरा कंटेंट आप लोगों तक जा रहा है और मैं इसको अपनी ड्यूटी मान के हर हाल में डेली करूं. आई नो कि अभी मैंने न्यू स्टार्ट किया है, बट स्टिल आप यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि यार बिल्कुल स्टार्ट करते हैं तो कितनी मोटिवेशन की ज़रूरत होती है. ऑलरेडी मैं बहुत ही अपने मतलब मेरे लिए सीरियसली बहुत टफ़ होता है गाइस, बहुत टफ़ कि मैं 15-20-25 या आधा घंटा 1 घंटा पढ़ पाऊँ, वो भी डेली. बट अभी मैंने ये सीरीज़ ही इसलिए स्टार्ट की कि मैं एटलीस्ट खुद के लिए कंसिस्टेंट हो जाऊँ. लेकिन अगर आपको लगता है कि देयर आर अदर वेज कि मेरी प्रिपरेशन बेटर हो सकती है, आपको पता है, तो आप प्लीज़ मुझे बता भी सकते हैं, गाइड कर सकते हैं. हम लोग मतलब मैं ना कोई डेडिकेटेड टीचर हूँ और मैं भी आप लोगों की तरह एक एस्पिरेंट हूँ जो कि जस्ट ट्राइंग हार्ड फॉर हर सेल्फ. तो मेरा भी एक सपना है, तो मुश्किल है लेकिन मैं करना चाहती हूँ जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है. 2 साल का एक छोटा बच्चा है एंड आई हैव लॉट ऑफ हाउस होल्ड वर्क. आई डोंट हैव एनी मेड और समथिंग लाइक दैट अगर मैं बोलूँ. एंड देन उसके अलावा मेरा ऑफिस का काम भी फुल टाइम जॉब है. वो आप 9 घंटे कंपलसरी है देने, उसके ऊपर ही हो जाता है. सोचो 10-11 घंटे कम से कम मिनिमम बता रही हूँ, कभी कभार 15-16 भी जाते हैं. बावजूद उसके आई एम रियली ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट. और ना वीडियोज़ अगर आप देखेंगे ना मेरे इस चैनल पे, और मेरा एक और चैनल है 2 Souls 1 Suitcase, मैं बहुत कोशिश करती हूँ दैट इफ़ आई हैव स्टार्टेड दिस जर्नी कि कुछ एडिशनल चीज़ भी कर लूँ जिससे कि बिकॉज सोर्स ऑफ इनकम तो मैं ही हूँ और मेरा बच्चा है. तो आई होप आप लोग समझ सकते हैं. आई एम काइंड ऑफ अ सिंगल मदर. हस्बैंड है या नहीं है उससे कोई फ़र्क मेरी लाइफ में पड़ता नहीं है. तो आई होप आप समझ सकते हैं हाउ स्ट्रगलिंग इट इज़ फॉर मी बिहाइंड द सीन्स. तो इफ़ यू गाइस कैन बी अ लिटिल सपोर्टिव, एटलीस्ट कुछ नहीं तो आप लोगों को कमेंट, लाइक और थोड़ा बढ़ावा ही देना इस चैनल को. और कुछ भी आपको लगता है कि कुछ बेटर कर सकती हूँ मैं और, तो प्लीज़ आप बता सकते हैं मुझे बेटर वेज. आई एम रियली ओपन टू योर कमेंट्स फॉर एवरीथिंग. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ. नेक्स्ट है हमारा द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द कंसेप्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट. दोबारा वही क्वेश्चन, ठीक है. वी नो द आंसर ऑलरेडी. ऊपर 3 बार तीसरा क्वेश्चन है सेम टू सेम. फिर से सेम क्वेश्चन, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट दिख रहा है मुझे 11वें क्वेश्चन में, तो आंसर डी ही है इसका. इससे क्या होता है ना कि इतनी बार ये लोग पूछ देते हैं कि आपको आंसर आप कहीं भी पेपर में कॉन्करेंट लिस्ट देखेंगे और अब ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया ना, आई डोंट थिंक सो यू वुड रेड द होल स्टेटमेंट ना. हो जाएगा आपका उसी से. फिर है अब DPSP पूछा है इन्होंने, कहाँ से अडॉप्ट किया है हमने DPSP. हमने देखा था ना लास्ट में, एक तो ये जब हम प्रियम्बल का देख रहे थे तो USSR था, है ना. तो USSR इसका नहीं है, आयरलैंड. 1 मिनट, हाँ सॉरी गाइज, मैं आई जस्ट वांट टू स्क्रॉल अप कि यहाँ पे USSR से फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो, और अभी पूछ रहे DPSP. ओके, ये देखो कन्फ्यूजन्स ऐसे होती हैं. ये रहा DPSP ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है USSR से. देख रहे हो, मुझे ही कन्फ्यूजन हो रही है पढ़ के, तो सबको ही होती होगी ना. मतलब इसीलिए बार बार पढ़ने को बोलते हैं, रिवीजन को बोलते हैं कि ये ना हो. DPSP का फिर से आ गया आयरलैंड ही आंसर है इसका. फिर आते हैं इस पे, फिर से DPSP आयरलैंड, ठीक है. अच्छा, अब ये पूछते हैं फिर से DPSP आयरलैंड, ठीक है जी. देख रहे हो आप, एक ना भी अगर मेरे को उसमें आता होता और मैं एक की एक्सप्लेनेशन पढ़ रही होती, दूसरे बन जाते हैं. अच्छा, अब क्या है,
in giving representation to talent, experience and service in the composition of the Council of States, the constitution makers of India were influenced by the example of, पता नहीं किससे इंस्पायर हुए इस चीज़ के लिए. Irish Republic. Oh, the concept of formation of Rajya Sabha by representation through nomination to talent, qualification, experience and service in. अच्छा जी, इनडायरेक्टली राज्यस इन द कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल. अच्छा जी. अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम. सही मैच करना है, ठीक है. ABCD और ये सारा है ना नीचे ये रहा, ठीक है. फंडामेंटल राइट्स कहाँ से हैं हमारे? US, ठीक है. तो ASE ही होगा. पार्लियामेंट्री सिस्टम UK. तो B का ये C इसका यार आंसर 17 का, ठीक है. 1 2 भी सही से पता है तो हो गया जी. IAS प्री में पूछा हुआ है ये, ठीक है. फिर है ये क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? फंडामेंटल राइट्स अभी देखा हमने US से, तो ये तो ठीक है. DPSP वाला भी हमने देखा था, आयरलैंड से था. रेजिडियल पावर ऑफ सेंटर, इमरजेंसी पावर्स, जर्मनी से था क्या इमरजेंसी पावर्स? सी रेजिडुअल पावर ऑफ सेंटर ऑस्ट्रेलिया से. तो फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेजिडुअल गवर्नेंस अपॉइंटमेंट, और ये सारा कनाडा से था. अच्छा, नेक्स्ट पे आते हैं हम. ये है फिर से वैसे ही पूछा है. फंडामेंटल राइट, US बिल ऑफ राइट्स ऑब्वियसली. 4th ही A का. V का DPSP भी हमने देखा था. किससे था DPSP? इरिश वाले से था. कैबिनेट गवर्नमेंट हमने देखा था, ब्रिटिश से लिया है हमने. और यूनियन फिर बचता है कनाडा, और क्या यही पूछे इन्होंने. फिर नेक्स्ट में अच्छा, फिर आते हैं हम यहाँ पे. रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया है? रूल ऑफ लॉ फ्रॉम इंग्लैंड से होगा ये तो. आई थिंक A का 2 है, B और D में. प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, आई थिंक इट वाज फ्रॉम B का. इन्होंने ऑप्शन में 1 2 और 3 दिया हुआ है. 1 2 हम ऑलरेडी ले चुके हैं, और 3 प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जापान से. रिजर्विंग ऑफ बिल बाय गवर्नर फॉर प्रेसिडेंट कंसिडरेशन. कंकरेंट लिस्ट तो हमें पता है ना, इट वाज फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया. तो D का रूल ऑफ लॉ का हमने बोला इंग्लैंड है अगर, और D का अगर हम कह रहे हैं कंकरेंट लिस्ट का, हम क्या कह रहे हैं? ऑस्ट्रेलिया. तो 2 और 3 आई थिंक B में बैठता है. D सही है. अच्छा, कंकरेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से तो था. अरे हाँ, ये 1 D का 1 इसमें. सॉरी गाइस, सॉरी, ये ऑप्शन में कन्फ्यूज है दिखने में. ठीक है, अभी हमने कंसेप्ट के साथ में 20 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग नाउ. ठीक है, गुड नाइट एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, फॉलो कर लो गाइस, और ये लाइक वाइक कर दो, कमेंट कर दो, थोड़ी खुशी सी हो जाएगी और कुछ नहीं है. थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच. बहुत लेट हो जाते हैं मेरे सेशंस रात में, बट मैं आई कांट रियली हेल्प इट. ट्राई करूँगी सैटरडे संडे में मैक्सिमम मैं कर पाऊँ, बट अभी फ़िलहाल मेरी छुट्टी होती है उस दिन अभी, लेकिन यही ऑप्शन है. थैंक यू, बाय बाय.